नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ शेखर, अध्यक्ष और संस्थापक स्वामी विवेकानंद समाज कल्याण फाउंडेशन उत्तर प्रदेश। इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आप सबसे चर्चा करने के लिए आया हुआ हूं और मुझे लगता है कि ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। आज हम बात करने वाले हैं, अभी बीच में आपने दिल्ली में देखा कि लगभग 10,000 की संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उसके बाद फिर नागपुर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और फिर लखनऊ में कार्यक्रम हुआ। वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और ये बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाले लोग जो हैं वो अपने हिंदू धर्म के ही साथी हैं, अपने हिंदू धर्म के ही लोग हैं जो विभिन्न जातियों से बिलोंग करते हैं। और आज मजबूरी में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए कदम उठा लिया और भारी संख्या में लगातार लोग हिंदू धर्म से निकल करके अन्य धर्मों को स्वीकार करने का काम कर रहे हैं, जिसमें विशेषकर दलित वर्ग में आने वाली तमाम जातियां, कुछ जातियां ओबीसी की हैं, वो भी इसमें सम्मिलित हैं। आज मैं इसी बिंदु पर बात करने वाला हूं कि आखिर क्या कारण है कि भारी संख्या में लोग बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं। क्या कारण है कि यह परिवर्तन जो हो रहा है, इस परिवर्तन में कोई ना कोई तो ज़मीनी कारण होगा। उस ज़मीनी दिक्कत के कारण ऐसा करने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। जहाँ तक कि मैंने कई साथियों से बात करने की कोशिश की है तो लोगों ने बताया कि देखिए, हिंदू धर्म का मैं विरोधी नहीं हूँ। मेरे पूर्वज और पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग हिंदू धर्म में रहे हैं, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को स्वीकार करते आए हैं, लेकिन कुछ ऐसी कमियां थी जिन कमियों की वजह से हम सभी लोगों ने अब मन बनाया है कि हम हिंदू धर्म में ना रहें। कारण ये है कि हमारे साथ भेदभाव होता है, हमारे साथ छुआछूत होता है, आदमी होकर के भी हम आदमी नहीं हैं। बड़ी विडंबनाएं हैं, बड़ी असमानताएं हैं और इस असमानताओं के चलते हमारा बहुत बड़ा अपमान होता है। इसलिए ऐसा धर्म जिसमें हमारा अपमान हो, हम आदमी हो करके भी आदमी ना रहें, आदमी ही आदमी से घृणा करे, तो ऐसे धर्म को मानने और उसमें रहने से क्या अर्थ है। इसलिए हम सभी लोग मिल करके बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म समता की बात करता है, एकता की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है, अखंडता की बात करता है और सबको बराबर सम्मान देने की बात करता है। इसलिए मात्र इसी कारण से हम लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं या बौद्ध धर्म की बातों को मान रहे हैं। इसके अलावा कोई दूसरा और कारण नहीं हो सकता है। ऐसे कई लोगों से मैंने बातचीत किया, उन लोगों ने ये भी बताया। इस वार्तालाप के विषय में मेरी एक वीडियो भी है, मैं आप सबके बीच में हो सकता है उसको भी प्रेषित करूंगा, डालूंगा और आप लोग देखिएगा। उन लोगों ने ये भी कहा कि यदि हमारे साथ अन्याय ना हो, हमारे साथ अत्याचार ना हो, हमारे साथ भी एकता और बंधुत्व की बात हो, तो हम सभी ऐसा नहीं करेंगे। समाज में जो गैर बराबरी है, समाज में जो असमानता है, इसमें समानता आ जाए, बराबरी आ जाए, तो हम सभी कहीं इधर उधर ना भटके। हम सभी चाहते हैं कि हम लोग एक होकर के रहें, एक साथ होकर के रहें। इसीलिए मित्रों, ऐसे तमाम प्रश्न हैं, ऐसे तमाम प्रश्नों के उत्तर मैंने पूछे और उनके विचारधाराओं को जाना समझा। काफ़ी विचारधाराएं ऐसी मुझे लगी कि ये वास्तव में विचार करने योग्य हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सभी मिल करके एक भारत को विश्व गुरु बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उस पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, परंतु इसी देश में अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी या भारी मात्रा में ऐसे लोग धर्मांतरण करते रहेंगे या दूसरे धर्म को स्वीकार करते रहेंगे, दूसरी विचारधाराएं हिंदू धर्म की विचारधाराओं में प्रवेश करेंगी, तो हमको लगता है कि हिंदू धर्म आपका तो कमज़ोर होगा ही। इसलिए आप सभी जो हिंदू धर्म के विशेष अनुयायी हैं, हिंदू धर्म के रक्षक हैं, मानने वाले लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आपके सभी भाई हैं, जितने भी साथी हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं जो हिंदू धर्म में हैं या उनके पूर्वज थे, सभी हिंदू धर्म में रहें। इसके लिए कुछ परिवर्तन तो करने की आवश्यकता है ही। समय बदल गया, वक्त बदल गया, लोगों में भी परिवर्तन आ गया है। तमाम लोगों ने अपने कार्य व्यवहार में परिवर्तन कर लिया है। विशेषकर दलित बिरादरी की बात की जाए तो दलित बिरादरी में बहुत सारे लोगों ने अपने आप को बहुत अधिक बदल लिया है और मुझे लगता है कि अब उनके साथ यदि इस तरह से मिसबिहेव हो तो ये है एक्सेप्टेबल नहीं है, ये है अन्याय ही होगा। उसके अलावा और तमाम भी दबे कुचले व्यक्ति पड़े हुए हैं। हम सबका फर्ज बनता है कि जो व्यक्ति सक्षम है, जो व्यक्ति साफ सुथरा है, आगे बढ़ गए और उनका अच्छा मान सम्मान है, रेपुटेशन है, उनके पास धन है और विभिन्न प्रकार की ताकत उनकी है, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ, उनको चाहिए कि जो व्यक्ति गरीब हैं, दबे कुचले हैं, किसी का कपड़ा साफ नहीं है, किसी का घर नहीं बना हुआ है, तमाम असमानताएं हैं, आप सभी यदि थोड़ा थोड़ा हाथ लगा दें तो ऐसे समाज के लोग भी अपने आप को विकास के पायदान पर लाकर खड़ा कर पाएंगे
पाएंगे। और मुझे लगता है कि 7-5 लाठी और एक व्यक्ति का बोझ वाली कहानी जो है, यदि इसे अप्लाई किया जाए तो बहुत सारे लोग हम सब के बराबर में आकर के खड़े होंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि सारे व्यक्ति एक जैसे दिखें, सारे व्यक्तियों का घर एक जैसा दिखे, सारे व्यक्तियों के बच्चे एक जैसे दिखें और सारे व्यक्तियों के बच्चे एक जैसे स्कूल में पढ़ें? और तब उस समय जो समाज की रूपरेखा होगी, उस समय जो समाज का दृश्य होगा, उस समय जो समाज का स्वरूप होगा, उस समय जो समाज का परिवेश होगा, उस समय समाज की जो तस्वीर होगी वो बहुत ही निराली तस्वीर होगी। वही विश्व गुरु वाले भारत की तस्वीर होगी, वही एक अखंड भारत की तस्वीर होगी, वही एक सशक्त भारत की तस्वीर होगी। अन्यथा मित्रों, इसी तरह से लोग धर्म और संप्रदाय में बंटते रहेंगे। मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार से धर्म का बंटवारा, संप्रदाय का बंटवारा, धर्म की लड़ाई, संप्रदाय की लड़ाई, जात की लड़ाई, ये किसी भी प्रकार से राष्ट्र को ताकतवर नहीं बना सकती है। ऐसी शक्ति हमेशा राष्ट्र को कमज़ोर करती हैं, राष्ट्र की जड़ों को कमज़ोर करती हैं। इसलिए अगर राष्ट्र को, देश को, अपने भारत को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है, इसको बुलंदियों तक ले जाना है, इसके गौरव को बनाए रखना है, इसके अस्तित्व को कायम रखना है, तो हम सबको अपनी पुरानी परंपराएं, पुरानी रूढ़ियों को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि समय बदल गया है। समय के साथ साथ में हम सबको भी अपने आप में बदलाव लाने की आवश्यकता है मित्रों। तो मैं अपने स्वामी विवेकानंद समाज कल्याण फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के माध्यम से मैं शिवराज शेखर आप सबसे निवेदन करता हूँ। आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, आप सभी पढ़े लिखे और बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं, महापुरुष हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप इस पर ज़रूर मनन करें, ज़रूर विचार करें और इस समाज को बंटने से बचा लें, इस समाज को एक साथ लेकर के चलें, इस समाज में गैर बराबरी को ख़त्म करने का प्रयास करें। और साथ साथ में मैं उन साथियों से भी निवेदन करता हूं जो किसी अपमान के कारण या किसी भी प्रकार के भेदभाव के कारण अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये ठीक है कि कोई भी धर्म को मानने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, बिल्कुल कोई भी धर्म को, जो कि व्यक्ति को अच्छा लगता है उसे मान सकता है। लेकिन हम जिस धर्म में हैं या हमारे पूर्वज रहे हैं, तो उसमें यदि कोई कमी है तो हम आज अगर उस कमी को पहचान पाए हैं, जान पाए हैं, तो उस कमी को हम क्यों ना रखें। जो उस कमी को दूर कर सकता है उसके बीच में हम अपनी बात को ज़रूर रखें, अपनी पीड़ा को ज़रूर रखें। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं शिवराज शेखर अपनी बात करता हूँ। जहाँ पर मुझे तकलीफ़ होती है, मैं अपनी बात को तकलीफ़ देने वाले व्यक्ति को तुरंत कह देता हूँ, भले उस व्यक्ति को बहुत बुरा क्यों ना लगे, लेकिन मैं अपनी बात रखता हूँ। यदि वो व्यक्ति सुधर जाएगा, यदि वो व्यक्ति अपने में परिवर्तन लाएगा, अपने विचारों में परिवर्तन लाएगा, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो व्यक्ति गलती कर रहे हैं उन व्यक्तियों को बताने की तो ज़रूरत ही है। एक बार ज़रूर बताइए उनसे कि आपके द्वारा ये ऐसा गलत हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं, भेदभाव की बात जो कर रहे हैं, उसमें उनको तो पता ज़रूर है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। ये बताइए, हम एक देश के हैं, एक परिवार के हैं, हम एक धर्म के हैं, एक परिवेश में रहते हैं, एक साथ रहते हैं और वक्त ज़रूरत पर एक दूसरे के काम आते हैं और हमेशा सम्मान देने का काम करते हैं, सेवा करने का काम करते हैं, कार्य करने का काम करते हैं। इसके बावजूद भी यदि हमारा अपमान होगा, हमको अपमानित किया जाएगा, तो ये हमारे लिए दुखदायी बात हो जाएगी। मान सम्मान पर ठेस पहुँचेगा, भावनाएं आहत होंगी। इसलिए हम सब की भी भावनाएं हैं, समस्त दलितों की भावनाएं हैं, SC ST OBC की भावनाएं हैं। सब की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आप सभी पहल अवश्य करें। मैं निवेदन करता हूं कि ये पहल आपकी बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। ये भारत अखंड भारत बनेगा, सशक्त भारत बनेगा और ये प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ चलेगा। अन्यथा हमारे देश की हालत ऐसी ही बनी रहेगी और हम सभी ऐसे जाति, धर्म और संप्रदाय में बटे रहेंगे। और जब तक एकता नहीं रहेगी, मुझे नहीं लगता है कि हम सभी अपने मिशन में कामयाब होंगे, हम सभी किसी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मित्रों, एक निवेदन अंत में करते हैं आप सभी का सम्मान करते हुए और इस निवेदन के साथ कि आप हमारी बात को ध्यान में रखेंगे और समाज के विषय में चिंतन करेंगे, समाज के लोगों की समस्याओं को समझेंगे और उनकी समस्या के निदान के लिए आप प्रयास करेंगे, पहल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी निवेदन के साथ मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।